क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूँ गुजार हुसैन, मैं हूँ भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट मदरसा स्टूडेंट थिंक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, अमेजिंग रिएक्शन। तो देखते हैं जफर चौधरी की वीडियो। भाई आज भाई साहब मदरसे के टीचर है, उनको भी धर लिया है इन्होंने। अच्छी बात है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मैं 5 पढ़ा हूँ स्कूल 5 पढ़े हुए हैं। अच्छा और हिफज किया है। अच्छा बस। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप आगे? जी 2 साल कोर्स भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। दरासात का। आपकी नज़र में तालीम की अहमियत है, आपको एहसास होता है कि आपको और भी पढ़ना चाहिए था, या आप मुतमिन है कि बस ठीक है जो मैंने पढ़ लिया है वो काफ़ी है? ये अब तो पढ़ाने लग गए हैं, अब तो मौका नहीं है हमारे पास। पहले होता तो शायद पढ़ लेते। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन है, आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँचे, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी आपकी भी यही सोच है? जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन है? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते। अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। लोग कुफ़ार जब कैद होकर आते थे, आप सल्लम उनसे काम लिया करते थे, जिसको जो ज़ुबान आती थी वो सहाबा सीखते थे। देखें वो अब कुफार से अगर तालीम हासिल करे थे, वो भी दीन की तालीम तो नहीं होगी ना। वो इस वजह से हासिल की, इसकी मैं वजह भी आपके सामने बयान करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुस्तार। आपका नाम जी? मोहम्मद कासिम। आपका नाम? मोहम्मद नुमान। अच्छा, ये दोस्तों ये तीनों जो है वो मदरसे के साथ अटैच है, ये तालिब इल्म है और ये 2 असातिज़ा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी तालीम ये कहाँ तक पढ़े हुए हैं और क्या इनके पास नॉलेज है। तो बताइएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं जी। और इसके अलावा और कोई तालीम हासिल की है आपने? स्कूल का पहले पढ़ा, 6 क्लासें पढ़ी हैं, अभी इसके बाद और पढ़ना है। अच्छा, और पढ़ेंगे आप? अच्छा जी। आप भी टीचर हैं इनके? आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने मदरसे के अंदर रहकर राबिया भी पढ़ी है, मैट्रिक तक पढ़ा है मदरसे में ही। अच्छा जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दी है और उसी के साथ साथ दरस निज़ामी के 2 आखिरी साल चल रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी खैर आफियत के साथ पूरा कितने स्टूडेंट हैं आपके पास जो तलबा इल्म जो पढ़ने के लिए आते हैं आपके पास? मेरी क्लास के अंदर तकरीबन 30 से 35 तलबा हैं और टोटल मदरसे के अंदर 750 माशाल्लाह तलबा पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके दोनों, अब मैं तीनों से पूछूंगा कि आपकी नज़र में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम है उसकी कितनी अहमियत समझते हैं आप, या ये आप समझते हैं कि जो हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी है? अव्वल तो सबसे पहले कुरान पाक दीन का काम करना हमारे लिए अफजल है, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी दौर के हिसाब के साथ ये भी सीखने का एक फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि दीन का काम हमारे लिए अहम है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे जो मुल्क तरक्की करता है वो देखिए दीनी तालीम हासिल हम अपने लिए करते हैं, लेकिन हाँ कोई भी मुल्क है ना उसकी तरक्की के लिए जो हमें जो है जो जदीद अलूम है वो हासिल करना ज़रूरी है, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस हवाले से आप करेंगे कुरान पाक हिफ्ज़ करके आगे पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। साइंस के हवाले से भी करेंगे और जो भी हमारे आगे काम है वो करेंगे। तो तरक्की आप समझते हैं कि तरक्की करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी है या नहीं, बस ऐसा बताएं। देखें जी, स्कूल की तालीमात हासिल करके आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, काफ़ी लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर है, जो भी है वो सड़कों पे भी काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का अगर उनको नौकरी ही ना मिले। उनको अगर उन्होंने मेहनत की है पीछे तो उनको फल भी आगे मिलना चाहिए, ये मेरी आवाम से दरख्वास्त है। तो अब इसके लिए तालीम का ज़रूरी होना ज़रूरी है या नहीं? मतलब देखें वो आगे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या कोई इस तरह प्रॉब्लम है वो तो
तालीम का ज़रूरी होना तो उसी वक्त होगा जब आगे जाकर नौकरियां मिलेंगी। अगर उसकी नौकरियां ना मिली तो तालीम पढ़ने का फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये हम आप समझते हैं कि बस हम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लें या बाकी तालीम हासिल कर लें, ये हमारे लिए ठीक है? फिर वो कब्र में भी जाकर काम आएगी, दुनिया में भी रहते हुए भी वो भी एक जगह अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसकी आगे जाकर नौकरी मिले तो वो बेहतर है। ये मैं कहूँगा कि उसकी नौकरी भी चाहिए। अच्छा, आप भी टीचर हैं, आपसे भी थोड़ी सी आपने मना किया था मुझसे बात ना कीजिएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आप भी टीचर हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं ज़रा बताइएगा। मैं 5 पढ़ा हूँ स्कूल 5 का, पढ़े हुए हैं। अच्छा और हिफज किया है। अच्छा, बस। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप आगे? जी 2 साल कोर्स भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। दरासात का। आपकी नज़र में तालीम की अहमियत है? आपको एहसास होता है कि आपको और भी पढ़ना चाहिए था, या आप मुतमिन है कि बस ठीक है जो मैंने पढ़ लिया है वो काफ़ी है? ये अब तो पढ़ाने लग गए हैं, अब तो मौका नहीं है हमारे पास। पहले होता तो शायद पढ़ लेते। तो वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं। हम मुतमिन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी ये जो आप पढ़ाते हैं, आपको कितनी वजीफ़ा कितना मिलता है? मेरा शुरुआत में 3 माह मेरा ख्याल 12,000 था, जी। अब 15 है। अच्छा, बस। तो 15,000 में आपकी कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, आपका गुजारा हो जाएगा? अल्लाह करने वाला है गुजारा। बरक़ात अगर 15,000 में हो तो 15,000 में भी हो जाता है, अगर बरकत ना हो तो लाख में भी नहीं होता। आपका कितना वजीफ़ा है जी? हमारा भी इन्हीं के करीब है। करीब है। आप मुतमिन हैं अपने वजीफ़े से? 15,000 काफ़ी है या ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ों के साथ जोड़ा हुआ, दीनदार लोगों के साथ। अल्लाह पाक उनकी बरकत से हमें और भी देगा इंशाल्लाह। यानी ये आप जो भी आपको मिल रहा है आप उससे मुतमिन हैं? आपको दुनियावी तरक्की से आपको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया बेशक जहाँ पर दुनिया चाहे जहाँ मर्जी पहुँच जाए, हमें दीन से गर्ज है, दुनिया से नहीं। आप भी ऐसी आपकी भी यही सोच है? जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच। आप भी ऐसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल खुश हैं, मुतमिन हैं? हमारे उस्ताद हैं, 35 साल हो गए उनको कुरान पढ़ाते, अब आके उनकी 20,000 तनख्वाह हुई है इस साल। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे तो मेरा ख्याल, बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन जो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं 300 बच्चे एक क्लास सिर्फ एक उस्ताद के पास हैं। 300 बच्चा एक उस्ताद के पास 300 बच्चों को वो पढ़ाते हैं और 20,000 सैलरी है उनकी वजीफा? भी गुजारा हो रहा है, और मेरा ख्याल उनकी उम्र 55 से ऊपर है। उनका अगर 20 में हो रहा है, 55 की उम्र में, हमारी 20 साल उम्र है और 15 में गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आपस की बात है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप जदीद उलूम भी सीखें, आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दीगर जो इस तरह के उलूम हैं वो भी सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए? मैंने आपसे पहले भी कहा सीखने चाहिए, लेकिन आगे जाकर इसकी नौकरी ना मिले तो दुख होता है फिर, क्योंकि हम कुरान पढ़ के पढ़ाना अल्लाह पाक ने जहाँ पर जगह दी है वो ठीक है, लेकिन दुनिया सीख कर आगे जगह ना मिले फिर और दुख होता है कि जी हमने इतनी मेहनत की, 40 साल लगाए, 20 साल लगाए, आगे नौकरी ना मिले तो फिर बहुत। अच्छा, जो लोग जो गाड़ियों में फिरते हैं या इस तरह बड़े ऐशो इशरत करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल करते हैं, तो आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि आप लोग भी तरक्की करें, या आप बिल्कुल मुतमिन है ऐसी ज़िंदगी से अपनी से? नहीं अच्छा लगता आपको? बस यही ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही ठीक है। आप भी मुतमिन है ऐसे ही? बिल्कुल। मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, मेरे लिए हैरत की वजह है ना कि दुनिया सारे लोग देखते हैं ना कि मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, वो एक दिन कहते, क्या नाम कहते, मैं इसको अपने लिए ज़िल्लत समझूं या इज़्ज़त, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कबूल किया है या नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ियाँ दी, मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, और लोग मेरी इतनी वाह वाह करते हैं। अल्लाह पाक ने पता नहीं मुझे कबूलियत दी है या लोगों के सामने ज़िल्लत दी है। अल्लाह पाक कहते हैं मुझे बस कबूल कर ले, गाड़ियों का मुझे कोई शौक़ नहीं है। और आप उनकी सादगी आप भी देखते हैं, आवाम भी देखती है कि क्या सादगी है उनकी, सादा से कपड़े हैं और सादा सी टोपी, बस। हमें कोई शौक़ नहीं है दुनिया से, दीन से। मुफ्ती तकी उस्मानी तक पहुंचने के लिए हर बंदा नहीं पहुंच सकता वहां पर, तो आप तो अभी यानी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते जहां पर वो पहुंचे हुए हैं। मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूं ना कि आप लोग तो ये 10-20, जैसे आप बता रहे हैं कि 35 साल हो गए, उनकी 20,000 सैलरी है, तो मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि ये इतनी कम सैलरी में कैसे वो गुजारा करते होंगे? जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी हो उसमें सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में अगर वो कमाने भी लग गया 2 लाख में भी अगर उसका गुजारा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें बरकत ही नहीं है।
कुरान के साथ जुड़े, दीन के साथ जुड़े रहने से ही बरकत है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि दुनिया के साथ आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, अक्सर लोग, बड़े बड़े लोग सड़कों पर मज़दूरों की तरह काम करते हैं, उसका क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं। जी, आपकी एक अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं कहता हूँ कि हमें जो है दीनी तालीम देखें वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए है, लेकिन हमें दुनियावी तालीम हासिल करने का भी ज़रूर करना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि इल्म हासिल कर लो, ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। देखिए उस वक्त चीन जो था कोई इस्लामी मुल्क तो नहीं था, तो यही था कि वो दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो हमें अपने आप को जो है दीनी तालीम तक महदूद नहीं करना चाहिए, हमें जो लेटेस्ट जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तालीम है वो भी हासिल करनी चाहिए और अपने मुल्क। उस टाइम स्कूल है ही नहीं थे जी, तो उधर उस टाइम तो दीन की तालीम थी ना बस। नहीं तो दीन की तालीम उस वक्त चीन में तो नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिली थी? अब पूरी दुनिया में सहाबा गए हैं। अच्छा, नहीं तालीम अगर वो एक दीन मिसाल के नहीं तौर पे तालीम अगर दीन की लेनी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो उनको देनी थी। चीन का नहीं बोलना था कि आप दीन की तालीम के लिए आप चीन में वहाँ पर जाएं। मेरा ख्याल ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है फिलहाल। आपके इल्म में है हदीस ये? है ही नहीं, मैं तो यही कहूँगा, ना ही पढ़ी है मैंने। 8 साल 6 साल जहाँ भी लगाए कोई हदीस नहीं है पढ़ी। आप सल्लम ने सहाबा को ज़रूर भेजा था दूसरे ममालिक के अंदर, वो भी दीन का काम करने के लिए। लोग कुफ़ार जब कैद होकर आते थे, आप सल्लम उनसे काम लिया करते थे, जिसको जो ज़ुबान आती थी वो सहाबा सीखते थे। देखें वो अब कुफ़ार से अगर तालीम हासिल करे थे वो भी दीन की तालीम तो नहीं होगी ना। वो इस वजह से हासिल की, इसकी मैं वजह भी आपके सामने बयान करूँगा। वो इस वजह से कि दूसरे ममालिक के अंदर जाकर अरबी को समझाना मुश्किल था, इसलिए सिर्फ उनकी खातिर वो ज़ुबान सीखी और उनको दीन की तबलीग देने के लिए सीखी, बस। इसके अलावा कोई दुनियावी गर्ज से नहीं सीखी गई। जी, आपका अपना एक सोच है आपकी और हमारी एक अपनी सोच है। हम ये चाहते हैं कि आप भी जो है दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, ना ही कोई, हम बल्कि खुश हैं। मेरे 2 भतीजे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, और लेकिन मैं उनके साथ उनको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम ज़रूर दिलवाऊंगा, ताकि वो अपनी दीनी तालीम के साथ साथ वो जो जदीद तालीम है वो भी हासिल कर सकें। तो मेरे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने स्टूडेंट को ज़रूर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम और जदीद तालीम जो भी है वो ज़रूर दिलवाएं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। यार मैं जहाँ पे भाई सब मदरसे के टीचरों का ऐसा हाल होगा, उनकी सोच ऐसी होगी, मैं हैरान हूँ। बच्चों का क्या हाल है, उनके शागिर्दों का क्या हाल टीचर है। देख रहे, पहली बात तो ये कह रहे तारक साहब कि मेरे टीचर की 55 साल उम्र है, 35 साल हो गए पढ़ाते हुए, उसकी 8-20 हज़ार तनख्वाह हुई है। अच्छा, फिर कह रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनके पास इतनी, दूसरे भाई कह रहे गाड़ियां हैं, उनको खुद को नहीं पता ये किस मॉडल की कितनी महंगी है, उसको पता ही नहीं। दूसरा जो है, दूसरा जो बड़ा अल्लाह मुफ्ती है ना, वो ही ना। ज्यादा अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा घुमाए ना। नहीं, उसको मैं फर्क बताता हूँ। महंगी गाड़ियाँ, एक होता है टीचर, वो जो सिर्फ ना बच्चों को वो कुरान पढ़ाता है, सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, किस तरह सिखाता है। एक जो वो तो आलम ये है, हो गए ना पढ़ाने, ये पढ़ाने वाले और मुफ्ती आलम जो होते हैं, जो जिनके पास दीन का पूरा नॉलेज होता है, स्कॉलर बन जाते हैं। वो जो जिनको तुम लोग बुलाते हो, उलमा हज़रात को बुलाते हो तकरीर करने के लिए, वो खिताब वाले तो लाखों रुपए कमाते हैं एक रात और एक में। रात का 4-4 लाख ले लेते हैं। पहले बोलते हैं हमारे अकाउंट में आधे ट्रांसफर करो, फिर हम आएंगे जब हमने वापस जाना है, फिर आगे लेके जाना, फिर वापस दें। तो जो भाई साहब एक मामूली सा जो नाथ खाने 4-4 लाख तक वो ले लेता है, इनको बहुत ज्यादा लोग दे देते हैं। और इसका स्वाब हमें मिलता रहेगा। फरहान कादरी बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि दुनिया में अब तो जाना पहचाना है। वो बंदा 10-10 लाख रुपया लेता है। इस्लाम बोलता है हमें। अच्छा, हिसाब लगा लो, इस्लाम तो नहीं बोलता। वो पहले उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं, बाद में वो टाइम देता है, आता है कितना वक्त हो, 1-आधा घंटा टाइम। हालांकि टाइम तो उन्हें सेट करना होता है ना, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ये जकूर भाई हमसे बेहतर जानते हैं। जुमा बनाने के लिए ना बकरे का गोश्त होना है। गुजारे एक मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते थे, वहाँ क्या था मौलवी साहब, वो बंदा सिर्फ 1 घंटा वक्त उसके पास होता था, जुमा पढ़ाने वो आता था।
वो कहता मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई कारोबार, कोई बिजनेस है मेरा। वो कहते हैं गाड़ी कितने की उसके पास, कम से कम 1.5-2 करोड़ की उसके पास तारक साहब गाड़ी है, और उसके गार्ड भी है। तो जुम्मा पढ़ाते हैं, जिक्र करा के फिर वो चले जाते हैं। मैंने तकरीबन काफी देर उसके पीछे जुम्मा पढ़ा, फिर मुझे ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं हाथ तकरीर में कि मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत इज्जत दी, मेरे पास कोई मेरी ना इंडस्ट्री नहीं, कोई कुछ भी नहीं कारोबार। लेकिन जब मैं बाहर जुमे के बाद निकलता इससे हूँ बड़ी इंडस्ट्री भाई पाकिस्तान में इतनी है महंगी, जब कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस इतना नहीं, सस्ता कारोबार मौलवियों के अलावा है ही किसी के पास नहीं। इन्होंने जानकी सिर्फ वाली बात है, 1.5 करोड़ की गाड़ी कैसे आ गई अगर तेरे भाई कोई साहब, बिजनेस नहीं मैं है। तुझे बताता हूं, इन्होंने सिर्फ अर्न करना है, इन्वेस्टमेंट इनका कोई भी नहीं है। और जुम्मा पढ़ाते हैं, पैसा भी नहीं मदरसे में देते। लगा देते हैं ना, सिर्फ इनकी वही इन्वेस्टमेंट है, और वो भी फ्री की इन्वेस्टमेंट। शहर ये अब्दुल्ला बाद में सिर्फ आना ही है इनके। शहर से वो आता था तो मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, जुम्मा पढ़ाने आते हैं। मदरसों में फंडिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना। अच्छा, ये भाई जो बोल रहे 15-15 हजार में हमारा गुजर बसर हो रहा है, इनसे पूछा ये जो 750 बोल रहे थे स्टूडेंट 750 स्टूडेंट एक टीचर के नौकरी से। उनके और इनकी तनख्वाह या उनकी देखभाल या खाना रहना पीना की वो किधर से आती है? वही मैं भी तुझे कहने वाला था, खाना पीना कहाँ से, खाना पीना 700 बच्चे का कहाँ से होता है, कपड़े कहाँ से आते हैं, जूता कहाँ से आता है, वो निजाम अच्छा, पानी वो का, तारक- बिजली का बिल, लाइटों का बिल, वो कौन करता है? तारक भाई मोरन का फंडिंग होती है, फंडिंग किन से लेते हैं? वो मिलने वाले बड़े लोग जो वो तो मदरसों फिर को उनको बोल दे भाई साहब आपका तो दुनिया जान से तल्लुक ही कोई नहीं, ये कारोबार छोड़ दे और दीन की बस तरफ उनको बैठ उनको लेने उनसे। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, हमारा लेने उनसे। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो दुनिया वाले दे रहे हैं। और दीन के अलावा सीखना भी नहीं कुछ। तो अगर ये सारे लोग इसी तरह लग जाए तो फिर दुनिया में चलानी है। मैं तो कहता हूँ जन्नत में दुनिया में याद अच्छा, अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैं जो देता हूँ उसमें से गरीबों पर, मस्कीनों के ऊपर खर्च बिल्कुल, जो यतीम बेचारे हैं, तो ये जो जिनके पास होता है वो इनके ऊपर खर्च करते हैं, और आगे ये बोलते हैं ये दीन में, ये हदीस में है ही नहीं, हमने पढ़ी नहीं है। वो हदीस को नबी पाक की हदीस को नाउज़ुबिल्लाह कह रहे हैं, हमने वो हदीस पढ़ी नहीं। नहीं भी पढ़ी होती है, सारी थोड़ी पढ़ने से पढ़ी वो होती है। मामला इतनी साल यार ये तो तारक भाई यार ये तो हर जगह पे मिसाल है। अच्छा, हमने कोई कुरान हिफ्ज़ किया है, हमें भी हमने पता है। कोई और किया, हमने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा यार। नबी पाक का फरमान है दीन के बारे में, उस वक्त चीन वो के बारे तो में बोल रहा बंदा बोल रहा है, वो जो है ना चीन में जाने का बोल रहा था, वो सिर्फ दीनी तलीम बोलने का है भी उधर से जाओ उन्होंने नबी पाक ने फरमाया नहीं कि सिर्फ दीन के लिए। एक दफा ना तालीम का काम है। जंगी कैदी पकड़े गए थे, उनको भी ना कहा गया था कि जो बंदा मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएगा, पहली शर्त ये थी कि आप पैसे हैं, दिनार है तो हमें दे दो, हम छोड़ देंगे। छोड़ उसके देंगे। पास नहीं है, नॉलेज है तो वो मुसलमानों के बच्चों को दो, पढ़ाए। उसकी कीमत आपको छोड़ दिया बच्चों जाएगा। को कैदी को बोल रहे हैं पढ़ाए, आपको छोड़ देंगे। अगर दीनी तलीम होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई जानता सिर्फ दीन की तरीफ बताते ना। दुनियावी भाई तो साहब देख ले, ये तो बिल्कुल सरासर नजर आ रहा है कि ये दीन से हट के काम हो रहा है। आज देख ले, हम पढ़े लिखे हैं, हम बेहतर जानते हैं दीन को, जो अनपढ़ है तो भाई साहब उसको एक और भी चीज है, वो बेचारे वो अपनी जगह पर ठीक भी बोल रहे हैं। उन कैसे? कह रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे पढ़ के क्या करना है, यहाँ पे नौकरी तो मिलती मिलती नहीं, सड़कों पे फिर क्या फायदा पढ़ के इतना नहीं। उनका हाँ, कहने का उनके- ये उनके अगर बकवास। पाकिस्तान के हालत देखे जाए तो अक्सर हम भाई बच्चों को बोलते हैं ना कि भाई पढ़ लो। अपने रिश्तेदार के ना कजन के बेटे थे, तो कहते हैं, मैंने उनको बोला भाई पढ़ लो, आगे बढ़ोगे तभी। कहते हैं तुमने इतना पढ़ के क्या हम ये भी ऐसे बोलते हैं। ये बात ये भी आपको कुछ अच्छा, नहीं है। उसके उलट मैं तुझे बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं आज भी जो भी पढ़ा लिखा देखता हूँ, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो अच्छा पढ़ा है, आज मेरा मन करता है मेरी आने वाली नस्ल है, मेरे से जितना हो सके मैं उसको अच्छी तालीम देनी है, और आला तालीम खुद भी देनी है, और अच्छे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में तालीम दिलवानी भी है। क्योंकि इतनी मेरे अंदर वो क्वालिटी आ चुकी है। अगर मैं अनपढ़ होता तो मैंने भी कोई सोच नहीं एक मुंह में तेरे बात है, ख्वाहिश बहुत बड़ी भाई की है, लेकिन शादी नहीं करनी। बच्चे पैदा करने, आला तालीम बच्चों को देनी है। शादी- बच्चे तो पैदा करने मामा बात मैं बताता हूँ यार, 30 साल उम्र होगी, 30 साल ऐसा से शादी का अभी तक शादी नहीं मेरे हुई। मेरे 2 भाइयों की शादी है, दो भाइयों की शादी है। बच्चे हैं भाई साहब, उनके उनको भी पास पढ़ाया जा बच्चे हैं, सकता है, उनको ये घर तो में नहीं नहीं रहने दिया, नहीं उनको नानकों के पास भेज रखा है। इंसानियत तारक भाई, बैठ के मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात बहुत घटिया बंदा बेटा।
अब मुझसे सीधी बातें मत सुन लेना। इंसानियत, मेरी बात तो सुन ले। लड़ाई करके रखी है। नहीं उनको यार घर वो वाले नहीं देते। मामलात होते रहते हैं। मेरी भाई बात साहब, सुन तुम्हारी ले। वो सोच होती है अगर कि उस भाई साइड भाई पर जाएगा इधर ना, रहना। मेरी बात, अगर उस साइड पर जाएगा ना तो मैं तुमको भी नंगा करूंगा, मैं उनको भी नंगा मैं करूंगा। नंगा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे मेरी सारे बात- बच्चे इधर हैं। इंसानियत ये नहीं, मैंने सिर्फ अपने बच्चों को ही पढ़ाना है, उनको अच्छी तालीम देनी है, उनको अच्छी सहूलतें देनी। इंसानियत ने ये नहीं है भाई साहब, दूसरे भी तो हैं। इंसानियत तो सच्ची है। वो दूसरा मेरे बेटे नहीं है, मेरे भाइयों के जो बेटे वो मेरे बेटे नहीं नहीं है। है। मैं उनके अंदर फर्क करूँ? बिल्कुल फर्क मेरे है। अंदर फिर कहाँ की फर्क है इंसानियत? भाई। नहीं नहीं फर्क नहीं, है। ये बात गलत। तुम्हारा या बेटा मैं अपने ये तुमको कहूँ, मैंने नहीं शादी करता। करवानी नहीं है, इसका या बेटा ये अपने मैंने करता बोला हो, है। मुझे बता, और मैंने बच्चे- बोला, बच्चे छोटे मैंने हो बोला जाते हैं, है स्कूल नहीं कि जा मैंने सकते। शादी नहीं करवानी। यार जब टाइम आएगा उस पर करवा लेगा। तेरी होनी नहीं तो भाई तुम्हारी 30 साल तो हो गए, अभी तक टाइम आना है। 3 साल में नहीं हुई थे, बोलिए। टाइम तो गुजर रहा ये है। बात है भाई। नहीं, ये आप लोगों की बात गलत है। नहीं, नहीं, मैं भाई मेरा साहब, अंदर भी आप मानता कोशिश हूं कि करें, मैं अपने भाइयों में आपकी फर्क करूं, सोच अच्छी है, आप उनके कोशिश करें बेटों में फर्क करूं। नहीं, मैंने आप ये कोशिश, कभी भी नहीं तेरी बोला। सोच अच्छी तो कोशिश कर, जो यतीम अच्छी हो गए ना उन पे कोशिश कर। हालांकि मैंने उनको बोला हमारा जो मेरा जो भतीजा है ना वो मैं वापस कर दो, आप उसकी अच्छे से तरबियत नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ तरबियत किस तरह करनी है। इधर मेरे पास होता ना, मैंने उसको जितना हो सके अंग्रेजी में जो लफ्ज जो उसको सामने होता मैंने वही उसको बोलने होते हैं। उधर वो जब गधा घोड़ा ओठ रेड इस तरह की वो बातें जो उनसे गाली गलौज सीखता है। नहीं, एक क्योंकि जगह- भाई साहब वो इतने पढ़े लिखे नहीं मैं है, ना- उनकी जो फैमिली है उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, उनको नहीं पता एजुकेशन है क्या। वो भाई तो साहब पंजाबी में बात करें, मैं जानता हूँ बात एजुकेशन है क्या और कहाँ से कहाँ भाई, लेकर चली मैं जाती ना है। वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा था एक दिन, वो कार्टून देखती रहती है, तो वो ना वो गाय थी और वो ना कार्टून की शक्ल में ना वो किताब पे बनी थी। मैं उसको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला सी फॉर काऊ, तो वो ना बोलती है अबू ये काऊ नहीं ये खोता है। उनको पता ही नहीं था। खोता है, ये काऊ नहीं ये खोता है। और टीचर सही समझाया ना तो बच्चों का ऐसा होता है। बाकी भाई दुनिया की बात करें, अगर ये बता रहे हैं हम भी दीन को फॉलो करते हैं, दीन भाई साहब इतना है उसमें ये होता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, हाँ। आपने लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, आपका रवैया किस तरह होना चाहिए, ये दीन सिखाता है सारी चीजें। आपने किस तरह मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम किस तरह मैं करना कहता हूँ कि सिखाने वाले और सीखने वाले को ना दीन का पता है ना दुनिया का पता। दुनिया का आपका जो यकीन करेक्टर होता है ना हाँ। दुनिया के साथ चाल चलन मेल जोल उठन बैठन यही से पता बड़ों से चलता किस है तरह कि- बात हाँ, करनी, इससे छोटों पता से चला किस आप तरह बात बाकी करनी है। दीनदार हैं। अगर आपके अंदर दीन है, आपने बड़ों से बच्चों से उठना बैठना या आपने गाली गलौज आपका वो लेज ही नहीं है, वो दीनदार है, तो भाई साहब उस इल्म का उस दिन का आपको कोई फायदा नहीं। और भाई दुनिया में अगर सरवाइव करना है ना, अगर डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल वो बिल्कुल। साइंस पढ़नी पड़ेगी तब। अगर इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ ये पढ़ना पड़ेगा तब जाके बनेंगे भाई। तो यार कितने कितने लेकिन मैं इसके भी बताऊं बगैर- कि हमारे गांव में लड़के कितने पढ़े हैं जो बड़े बड़े दीन वाले साइंसदान बन रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोरस वो दीन भी जानते हैं और दुनिया में भी बहुत ये फोकस जो कर रहे हैं। उस दौर में भी सोना हजारों साल भी पहले चले जाओ, सोना उस वक्त भी कीमती था। बिल्कुल, सोना सोना चीज ही सोना, ऐसी है भाई। चांदी, ये लोहा जमीन से निकाल के इसको पिघला के हाँ। वो हथियार बनाते थे या वो झुमके कांटे बनाते थे या ज्वेलरी बनाते थे, ये सारा कुछ साइंस ही है भाई। बिल्कुल ऐसी बात है। या तो बोल देंगे ये साइंस में नहीं है। अगर ये दुनियावी तालीम ना होती या ना सीखनी होती तो शुरू से बताया जाता भी ये तालीम है ही उस वक्त भी लोग गालियों का इस्तेमाल असल करते में थे, ये टांगों इतने का। दीनदार है ना, हमारे ऊपर जो पहली वही नबी पाक के ऊपर उतरी थी ना, उसका मकसद वही यही था पढ़ो अपने परवरदी के नाम के रब के नाम से। अच्छा, तू हमने उसको उल्टा कर दिया, सिर्फ आपने दीनी तालीम लेनी है। अच्छा ये कह रहे हैं, दीनी अच्छा तरफ तो आपने- थोड़ी सी बात देख रहे, ये कह रहे हैं कि हमें दीन के अलावा कुछ सीखना नहीं। बड़े बड़े मुफ्ती देख रहे हैं, साकरा मुस्तफाई पढ़ा लिखा, तारक जमील पढ़ा लिखा, वो जो इंडिया के डॉक्टर जाकिर नाइक कितना पढ़ा लिखा है, हाँ। अब इंजीनियर देख लो कितना पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़े लिखे मुफ्ती ये सारे अभी तक हजारों लाख इब्तिदार और सब वो इन अनपढ़ों की निस्बत अच्छा इल्म वो देते हैं। दीन भी पढ़े हैं, वो दुनिया भी पढ़े हैं, वो डॉक्टर भी हैं, कई स्कॉलर भी हैं, वो क्यों पढ़े हैं? फिर ये कह रहे हैं हमें दुनिया दीन के अलावा पढ़ना नहीं, वो क्यों पढ़े हैं? वो को जो वो सिखाया मैं गया एक ना, और वो भी बात बताएंगे है, ना। कुछ लोग होते हैं ना जिस तरह योगी आदित्यनाथ हैं, वो जी योग ले लेते हैं, दुनिया से अलहदगी ले लेते हैं, दुनियादारी से कुछ नहीं होता। ये मन में इनके ये है कि भाई हमने दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, दीन से तो भाई सारा तनख्वाह भी मत लो,
बिल्कुल। रोज का खाना मिल रहा है तो तनख्वाह भी छोड़ दो तो 20,000 है। मदरसे भी वो पैसे का क्या मतलब तुम्हारा भाई साहब, दुनिया चलाओ। हाँ भाई साहब, मैं सिर्फ बात बताता हूँ, इतना पैसा किसी बिजनेसमैन के पास नहीं, किसी नौकरी वाले के पास नहीं, इतना पैसा इन उलमा के उलमा पास के है। पास। पता नहीं कहीं कहीं से इनको पैसे आते हैं, बहुत और ज्यादा पैसे में फंडिंग खुद होती है। हड़पते हैं। नहीं, उन बेचारे ये- स्टूडेंटों को पैसा 2 वक्त तक खाने देते हैं ना, बाकी पैसा भाई साहब इनकी अपनी भाई, इनके मुद्रसे इससे होते देख हैं, लो वो मुद्रसे के अंदर फंडिंग गाड़ियाँ कितनी हैं, पता है कितने फंडिंग लोग होती दान है। करते हैं। आप भाई इस चीज का गाड़ियाँ इल्म है। उसके पास होती हैं जो स्कॉलर होते हैं, ये बड़े कुरान पढ़ाने वालों के पास अच्छा होते हैं। जिस मदरसे में 100 स्टूडेंट है, भाई, उसको कौन चला रहा है? भाई कोई यार दान के जरिए चल रहा है ना, तो भाई साहब ये तो नहीं सारे उन बच्चों के ऊपर ही लगा रहे हैं। भाई साहब खुद पता नहीं कितनी अयाशियां भाई करते हैं। साहब उसकी भी एक बकायदा कमेटी होती कोई है जो नहीं बड़ी कमेटी, दरगाह- कमेटी वाले अब खुद जिसके खाते हिसाब हैं। से एक जो बड़ा जिस तरह कमेटी हेडमास्टर वाले उसके पास सारे सारे पैसे सारे देते एक हैं। महीने में ही सारे खर्च कर देने नहीं उसका बकायदा बजट होता है हर ना, महीने तो हर महीने हेडमास्टर को भी आते हैं, सामने हर होता है। महीने। भाई बकायदा बजट ये होता है वो आपकी आता सोच है आता भाई साहब। चलो आपकी सोच होगी इनको बैंक से पता नहीं कितनी फंडिंग होती ओए, है, आपकी ज़कात बात- वगैरह का पैसा जो सऊदीया से आता है हाँ, वो भी इधर ही डाल वो देते जो हैं। फनी मौलवी क्या उसका नाम है आपको पता है? उसका नाम बहुत ही वायरल है, फनी हाँ, पाकिस्तानी, एक है जिसको यासर शामी इस्तेमाल करता है अक्सर। ओ यार उसको वो छोड़ बंदा देख उसके बाद 3 गाड़ियां फॉर्च्यूनर। वो स्कॉलर है भाई क्या स्कॉलर है? ओ मामा क्या स्कॉलर नहीं है वो, मुझे बताओ। उसका क्या नाम क्या है? सिखाता है? उसके पास 3 फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये जिसकी बुलाते हैं ये क्या सीखते 2 हैं? करोड़ सीखा इसने 2 करोड़ की ये गाड़ी है। छोटे अब मौलाना छोटे तबके नासिर से- उसका नाम। नासिर मदनी साहब उसका नाम है। देख लो उसके बाद 12 गार्ड है जिनकी तनख्वाह है 25 हजार के ऊपर है। वो जाता लोग 4 उसके मकान है, बहुत बड़े आलीशान मकान है वो वो। जानता है भाई साहब दीन का काम कर रहे नहीं, हैं, आप नहीं, पैसे वो बताने का मकसद बताने का मकसद भाई, एक इतना अलग मैं नहीं। इसलिए बता रहा हूँ आप दीन का काम कर रहे हैं, पैसे लेके वो यार बात तो समझिए, वो मैं कह रहा हूँ यासर क्यों लेते हैं? और नासिर मदनी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए मदनी की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ा लिखा है, दुनिया का पढ़ा लिखा है, उसके दीन भी पढ़ा हुआ है। और यार बात तो सुन ले गई वो यार- छोड़ दे यार सारे मौलवी लेते, तेरा पीर भी लेता है पैसे। तो मैं क्या तू सारे समझ लेते हैं। वो मकसद समझ लेना, मैं क्या तू तुझे बगैरत क्या ले दीन के अलावा पढ़ना नहीं। नासिर मदनी से लेके सभी दीन भी पढ़े, दुनिया भी पढ़े हैं, सारे ये मेरा मकसद है अच्छा, कहने का। अच्छा, ये कह रहे हैं हमने सिर्फ दीन के अलावा पढ़ने कुछ नहीं। ये कहता है वो बताया क्यों गया, कहते हैं, वो जो बोलेगा। एक कुरान की तालीम दे रहा है बकायदा वो ड्यूटी कर रहा है उधर, उसका हक बनता है कि भाई वो पैसे बनता है। क्योंकि उसके बीवी बच्चे हैं, लेकिन उसका इतना पेट हक है, बनता है यही तो नहीं आगे जाकर बैठ के सारे कपड़े उतार लेना। 4 लाख कौन एक रात दे 1 घंटे कौन देता है? ये तो इंसानियत की अवाम चीज़ भी देती है, अवाम भी देती तो है। ना दो तो ना दो ते उनको नहीं पता भाई साहब। होती है लाखों हमने देने की, वो हमने ना दे। दीन को हमने आपने दीन कभी को मना क्या नहीं समझा किया। था? कारोबार पूछ, बना रहे इसने कभी किसी को ये नहीं बात बुलाया। ठीक है। भाई और अब तो कारोबार है। दीन को ऐसा कारोबार बनाना ये काम पर ठीक तुम है। लोगों की वजह से अवाम पैसे करती है, लाखों रुपए देते हो उसकी अवाम वजह खुद से। करती है। तो भाई साहब इंटरनेट उनकी पे। डिमांड ही इतनी होती है, अगर कोई उनकी भी टॉपिक- डिमांड ही इतनी होती है, वो पढ़ा और लिखा डिमांड नहीं तो- भाई, है, उसके अंदर एक दीन बात नहीं सुन ले, है। भाई, बात तो सुन ले। बात सुन ले। ये इंटरनेट पे इतने मौलवी एक से बढ़कर एक पढ़ा है ना, बिल्कुल। पूरे वो देते हैं सारा कुछ, वो डिटेल में बताते हैं ये ऐसे ऐसे। ऐसे ही वो है। उधर से सुनो भाई, इलामी हासिल करने ना ना बुलाओ। वो मौलवी को बुला के यूट्यूब वो पे फिर सुन लो, उनसे भाई, लोग उनसे अनपढ़ रहना अच्छा है, उन मौलवियों से ना अनपढ़ पढ़ाई रहना अच्छा है, जो खुद ही अपनी डिमांड पहले उन्होंने पोस्टर लगाए भाई साहब इतने एक रात के लेने हैं। हाँ। जैसे आजकल अगर एक तुम जनानी ना भी करती है, बुलाओ, दो वो नंबर यूट्यूब जनानी पे की दवाई खा डिमांड रहे हैं। होती है, ये वो- आजकल अगर आप किसी को ना पहले तो बुलाते ना ना भी बुलाए, भाई यूट्यूब पे भी वो कमाई अच्छा है। सारी छोड़ो, ये इस तरह जो ये जो टीचर है हाँ। इसी को देख के समझ आया कि ऐसे टीचरों के पास बच्चों को भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए, जो इनको खुद दुनिया टीचर का कह रहा है। मतलब ही नहीं पता। जो टीचर खुद कह रहा है कि मैंने दुनिया को सीखनी नहीं, वो बच्चों को क्या सिखाएगा? भाई, यही सिखाएगा। वो दीन की सिखाएगा और दुनिया नहीं नहीं दिखाएगा। भाई, दीन भी नहीं सिखाएगा, वो दीन भी नहीं सिखा कंट्री सकता। जो चलता है ना, पैसे डॉलर से चलता है भाई, बाहर से मांगने पड़ते हैं। फंडिंग होती है भाई इनको ये नहीं पता कि यहाँ के अगर मौलवियों को सुनो वो अल्लाह देने वाला, भाई साहब अल्लाह ये भी कहता है भी हाथ पैर भी मारने होते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। अल्लाह ने दिमाग दिया, वो हाथ दिमाग पाँव दिया, हाथ दिए हैं, पैर। जबान दी भाई हुई है। साहब दीन तो ये कहता है कि सवेरे उठो, हाँ, नमाज पढ़ो और काम रोजी की करो। तरफ निकल पड़ो, जमीन पे फैल जाओ। जमीन में फैल जाओ, रोजी की तरफ, रोजी रोजी की तलाश खातिर करो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब रोजी का क्या मतलब है भाई साहब? कोई काम ढूंढ लो, काम धंधा करो, कमाई करो, कोई मजदूरी करो आप। तिजारत करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, जो आपके पास धंधा है वो करो। ये तो मुझे तो भाई ये दोनों बंदे जो टीचर नजर आए ना, ये जाहिर ही बंदे हैं, यकीन मानिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।